हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। निम्नलिखित से dy बट्टा डी एक्स ज्ञात कीजिए। x की घात 2/3 प्लस y की घात 2/3 बराबर a की घात 2/3। तो यहाँ पर देखो ये समीकरण दिया हुआ है और हमें यहाँ से dy बट्टा डी एक्स का मान ज्ञात करना है। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य उदाहरण है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो मुख्य उदाहरण, तो यहाँ पर देखो x की घात n का जो अवकलन का सूत्र होता है x के सापेक्ष क्या होता है, n गुणा में x की घात n-1, जहां पर n क्या है, अचर पद है। ठीक है, तो अब देखो क्या समीकरण दिया हुआ है हमें सवाल में, x की घात 2/3 प्लस में y की घात 2/3 बराबर में a की घात 2/3 है। ठीक है, तो अब अगर हम दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन कर लें तो यहाँ पर पहले 2/3 घात आगे आ जाएगी, फिर x की घात में से 1 कम हो जाएगा, यानी 2/3 माइनस 1 होगा जो कि क्या होता है माइनस का 1/3, तो x की घात माइनस का 1/3 आ जाएगी। ठीक है, फिर प्लस में यहाँ पर भी y की घात 2/3 का अवकलन करेंगे तो पहले तो y की घात माइनस 1/3 बन जाएगी और यहाँ पर 2/3 आगे आ गया। अब देखो यहाँ पर हम अवकलन तो x के सापेक्ष कर रहे हैं ना, तो श्रृंखला नियम से y का पुनः अवकलन करना पड़ेगा x के सापेक्ष। ठीक है, फिर देखो a की घात 2/3 है तो ये तो अचर पद है, इसका अवकलन तो शून्य हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखो हम इस dy बट्टा डी एक्स वाले पद को इस तरफ रखते हैं। ठीक है, और शेष पद को हम उस तरफ भेज देते हैं, यानी माइनस का 2/3 x की घात माइनस का 1/3 ये बनेगा। तो देखो यहाँ से 2/3 से 2/3 तो विभाजित हो गया, तो dy बट्टा डी एक्स का जो हमें मान निकालना था वो किसके बराबर आ जाएगा। देखो यहाँ पर माइनस में x की घात -1/3 बट्टा में y की घात -1/3। तो अब देखो इस x की घात -1/3 को नीचे लाएंगे ना तो घात धनात्मक हो जाएगी, उसी प्रकार y की घात -1/3 को ऊपर ले जाएंगे तो घात जो ऋणात्मक है ना वो धनात्मक हो जाएगी, यानी कि माइनस तो आगे रह गई और y की घात 1/3 बट्टा में x की घात 1/3 बन गई। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, माइनस वाई बट्टा एक्स की घात 1/3। ठीक है, और यही हमारा क्या आ गया, उत्तर भी आ गया। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।